नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही हमारे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है। हम 8-9 सेशन हम नंबर सिस्टम के पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अपने नोट्स में उन्हें लिख लिया होगा। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए लेके चलूँगा भाज्य तथा अभाज्य में, मतलब प्राइम एंड कॉम्पोजिट। देखो, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स मैंने लास्ट वाले लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ाए, फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, आप ना उसको बड़े अच्छे से समझ पाते, क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारी क्या हालत है। तो इस वाले जो ये क्लास है मैं इसमें प्राइम मतलब भाज्य और कॉम्पोजिट मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, और आप भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। प्राइम एंड कॉम्पोजिट, अभाज्य और भाज्य। देखो, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना। एक इधर मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे अभाज्य, और इधर मैंने लिख दिया तुम्हारा भाज्य। ये तुम्हारा प्राइम नंबर, ये तुम्हारे कॉम्पोजिट नंबर। देखो, अभाज्य संख्याएं वे होंगी ओनली एंड ओनली, केवल और केवल 2 फैक्टर। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसको काटने वाले केवल कितने होंगे, 2 होंगे। यहां तक सब बच्चों की बात समझ में आई। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिनको ओनली एंड ओनली मतलब काटने वाले केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे फिर भाज्य में बात करेंगे तो क्या, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिनको काटने वाले 2 से ज़्यादा होंगे। मोर देन 2 फैक्टर, जिनको काटने वाले 2 से ज़्यादा होंगे। देखो मैं अगर बात करूँ अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल की, देखो इसके एग्जाम्पल को समझेंगे बड़े ध्यान से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया तुम्हारे सामने 2। देखो 2 को काटने वाले 2 को कौन कौन काट देगा भाई, 2 को या तो 1 काट देगा, या 2 को कौन काट देगा भाई, 2 काट देगा। इससे ज़्यादा तो कोई नहीं काट पाएगा इसको, या तो 2 को 2 काट देगा या 2 को 1 काटेगा। तो 2 हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूँ किसकी, 3 की, देखो 3 को या तो 1 काट देगा, और या 3 को कौन काट देगा, खुद 3 काटेगा। समझ रहे हो, या तो 3 को क्या काट देगा, 1 काट देगा, या 3 को कौन काटेगा, 3। मतलब 3 भी क्या हो गई तुम्हारी अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूँ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहला 3, 2, फिर तुम्हारा 3, फिर तुम्हारा 5, फिर तुम्हारा क्या 7, फिर तुम्हारा 9। क्या 9 भी प्राइम नंबर होगा? आप बोलोगे सर देखना पड़ेगा 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है। भाई एक बात बताओ, 9 को 1 ने काट दिया, 9 को फिर कितने काट दिया, 3 ने काट दिया, और 9 को फिर किसने काट दिया, 3 से। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इसके काटने वाले 3 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, तो इसको तो हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब 9 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 9 के बाद फिर प्राइम नंबर होगा कौन, 9 के बाद प्राइम नंबर होगा तुम्हारा 11, फिर तुम्हारा 13, फिर 15 नहीं होगा, फिर कितना होगा तुम्हारा 17, फिर 19, फिर तुम्हारा 21 नहीं होगा, फिर कौन होगा तुम्हारा 23। इस तरीके से तुम्हारे क्या प्राइम नंबर मतलब चलते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, भाज्य, मोर देन 2 फैक्टर, तो सबसे पहला भाज्य जो होगा वो कौन होगा। आप बोलोगे सर सबसे पहला तो फिर 1 तो है नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो सबसे पहला कौन सा होगा, हमारा 4 होगा। 4 के बाद हमारा कौन होगा, 6 होगा। 6 के बाद हमारा कौन होगा भाई, 6 के बाद 7 तो होगा नहीं, 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 नहीं होगा, 20, 21। ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे भाज्य। देखो उनको काटने वाले 2 से ज़्यादा हम बात करेंगे। अगर 4 की 4 को 1 काट रहा है, 4 को 2 काट रहा है, और 4 को ये खुद 4 भी काट रहा है। देखो इसको काटने वाले 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स, और ये तुम्हारे क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य अभाज्य। जिसको काटने वाले केवल 2 हैं, और भाज्य जिसको काटने वाले 2 से ज़्यादा है। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी बड़े ध्यान से। देखो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है, उसको बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि सबसे छोटा भाज्य नंबर क्या है ना, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है तुम्हारी, 4। अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुम्हारी क्या होगी, 2 होगी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है नहीं, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। 4 क्या हो गया तुम्हारा, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, मतलब ये सबसे छोटी क्या होगी तुम्हारी भाज्य संख्या। यहाँ तक सब बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, या इसका क्या काम करो तुम स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो अब एक बात आई तुम्हारी किसकी, एक की, यहाँ तक दिख रहा है क्या ऊपर, चलो दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ किसकी, तुम्हारी 1 तुम्हारा क्या है भाई, इसके बारे में बता दो सर, सब कुछ बता दिया, 1 के बारे में नहीं बताया। तो देखो 1 जो तुम्हारा होगा इसके लिए क्या डेफिनेशन है कि ना तो भाज्य और ना अभाज्य। मतलब कहने का क्या मतलब है, ना इधर कॉम्पोजिट ना इधर प्राइम, मतलब ना तो ये अभाज्य संख्या होगा और ना ही ये भाज्य संख्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गई, इसको बड़े ध्यान से रखेंगे। देखो जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास में 0 बताया था, 0 एक सम संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही 1 क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट, यहाँ तक सब बच्चे उतार लेंगे। देखो फिर हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ सारे को। 2-4 यहाँ से प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो मैं बता चुका, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड 1 के बारे में, ना इधर कॉम्पोजिट ना इधर प्राइम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 50 तक प्राइम नंबर्स, मतलब 50 तक अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर कितने होंगे, तो देखो बताओ मुझे 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं। तो 50 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे तुम्हारे, 15। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ भाई 100 तक, अगर मैं 100 तक के प्राइम की बात करूँ, ठीक है, नहीं भाई 1 से ही है ना, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। अगर मैं 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं, आप बोलोगे सर 25 है। 1 से 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, 100 और 50। 1 से 50 तक हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं, 15। अच्छा अगर सर 200 का बता दोगे तो फिर तो और भी अच्छा, 200 में कितने होंगे, 1 से 200 तक की अगर मैं बात करूँ, 200 तक प्राइम नंबर्स, तो 200 तक जो प्राइम नंबर होंगे वो होंगे तुम्हारे 46 प्राइम नंबर। 50 तक कितने प्राइम नंबर, 15। 100 तक कितने प्राइम नंबर, 25। 200 तक प्राइम नंबर कितने, 46। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4th नंबर पे क्वेश्चन और बनता है, 1 से लगा के 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या का योग कितना होगा भाई, ये होता है तुम्हारा 328। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर मैं 5th नंबर की बात करूं, 1 से लगा के 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 1060 होगा। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, 15। 1 से 100 तक कितने हैं, 25। 200 तक कितने हैं, 46। अगर मैं बात करूँ 1 से 50 तक की अभाज्य जितनी संख्या है, 1 से 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग कितना होगा, 328। अगर मैं बात करूँ 1 से 100 तक की प्राइम संख्याओं का योग तो वो कितना होगा तुम्हारा, 1060 होगा। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। चलो इसको उतार लेंगे। देखो एक बात और समझना मेरी ध्यान से, एक तुम्हारा जो है ना ये एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, 3 की और 5 की और 7 की। 3, 5, 7 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका गैप 2 है, जिनका गैप केवल कितना है, 2 है। और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिनका क्या है गैप 2, मतलब ऐसे हो जैसे देखो जैसे क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ 3, 5, 7 कॉन्जिक्यूटिव है। इनको ये कॉन्जिक्यूटिव ऐसे भी है जिनका अंदर मतलब जिनका गैप 2 ही है और कोई नहीं है। आप देखोगे, आप बस बात करोगे 7 की, देखो 7 के बाद फिर 11 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आ गया। बताओ कहीं पे ऐसा गैप नहीं है। लेकिन ये 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनका गैप बिल्कुल, ये 3 ऐसे प्राइम नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत होते हुए जिनका गैप क्या है, 2 है। ये बात तुम्हारे बहुत अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि पहली विषम संख्या, क्या पहली विषम संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है, क्या मैंने बोला, पहली विषम संख्या जो प्राइम नहीं है, मतलब जो भाज्य नहीं है, तो ऐसी कौन सी है, वो है 9। ये ऐसी पहली प्राइम नंबर है, ऐसी मतलब ओड नंबर है, ऐसी विषम संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो वो कौन सी है सबसे पहली, 9। यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बने, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, एक 8 और एक 2 पीछे करवाए, 8 और 2 10। देखो 10 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बन गए। अब इनमें से तुम्हारे से कुछ भी पूछ सकता है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, हेडिंग बना देंगे टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर। देखो इनका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार आप, है ना, ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट लिया और फिर उतारा, पहले वीडियो को पूरी देख लिया करो, चीज़ों को समझा करो, फिर उसको नोट्स में खुद नोट डाउन किया करो। देखो टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, देखो टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर की बात करो तो सबसे पहला क्या, रिलेटिव प्राइम नंबर, और सेकंड तुम्हारा क्या, को प्राइम नंबर। सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, रिलेटिव प्राइम नंबर, और सेकंड पे तुम्हारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य। इसको हिंदी में रिलेटिव मतलब अपेक्षित इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या कह देंगे इसको, अपेक्षित अभाज्य संख्या है, और इसको क्या बोल देंगे, सहभाज्य। देखो इनके बीच ना तुम डिफरेंस समझना। प्राइम नंबर देखो टाइप्स तो एक भी है, उससे कोई फायदा नहीं है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है, इसको ही पढ़ लो। रिलेटिव प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर आपने पढ़ा भी होगा, सहभाज्य संख्याएं। ये नहीं पढ़ा होगा सर ये क्या कर दिया, आज तक हमने यही पढ़ा है बस, को प्राइम नंबर ये पढ़ा ही नहीं है। अपेक्षित अभाज्य संख्या मतलब रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो अलग अलग इनको समझ लेंगे क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे रिलेटिव को। रिलेटिव जो प्राइम नंबर है वो होगा ऐसे, देखो कैसे, जिनका SCF 1 होगा। अब उम्मीद करता हूँ सब बच्चे समझते होंगे SCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, काटने वाला सबसे बड़ा नंबर जो दो संख्या को काट देगा। देखो कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, रिलेटिव प्राइम होनी चाहिए। प्राइम मैंने तुम्हें बता दिया है, टाइप्स में बता रहा हूँ। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस किस की, यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है और कितना हो सकता है, 7 भी हो सकता है। एक भले ही प्राइम ना हो, एक भले ही प्राइम नंबर ना हो, लेकिन 1 और 7 के अगर 7 के रेस्पेक्ट में मैं 1 की बात करूंगा तो ये प्राइम नंबर, अगर 1 के रेस्पेक्ट में मैं 7 की बात करूंगा तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 की और किसकी, 7 की, ये क्या हो गया तुम्हारा, भाई देखो इनको काटने वाला सबसे बड़ा कौन है, 1 ही तो काट सकता है, और तो कोई नहीं काट सकता। और 2 आप बोलोगे सर ये तो ओड नंबर है, तो प्राइम इवन नंबर है तो प्राइम नंबर है, नहीं भाई 7 के रेस्पेक्ट में है तो ये प्राइम ही, इसलिए तो मैं अलग से पढ़ा दी तुम्हें रिलेटिव प्राइम नंबर। और क्यों इसको, वरना को प्राइम ही ना पढ़ा देता मैं तुम्हें, होता ये भी को प्राइम ही है, लेकिन थोड़ा सा बस बुक्स में जो है वो टाइप अलग दिया हुआ है। 2 और 7, अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे 3 और 8, ये भी तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर। कौन से वाला, रिलेटिव प्राइम नंबर। देखो अगर मैं बात करूँ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर तुम्हारा क्या होता है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। देखो क्या अंतर है इसमें, इसमें ये अंतर होगा तुम्हारा 2 तो चलो प्राइम नंबर है, 2 7 हो गया, 3 8। अगर मैं 8 की बात करूं, देखो तो 2 तो तुम्हारा प्राइम नंबर है ना, 8 की मैं बात करूं तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं को प्राइम नंबर की, तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 की मैं बात करूं और किसकी मैं बात करूं, आप ले लो यहाँ पे 11 ले लो, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 7 की मैं बात करूं, देखो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, अंतर ये है यहाँ पे, ये प्राइम हो ना हो लेकिन रेस्पेक्ट में प्राइम होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, 5 हो जाए या क्या हो जाए तुम्हारा 7 हो जाए, ये सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे प्राइम नंबर होंगे। रिलेटिव प्राइम क्या, जिनका SCF 1 होगा, 1 और 7 2, और मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये प्राइम होने चाहिए। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या ये प्राइम नंबर है, 2 और 8, 2 और 8 प्राइम नंबर है। आप बोलो बताओ 2 और 8 प्राइम नंबर हो जाएगा क्या, बोलो बताओ मुझे, 2 और प्राइम नंबर हो जाएगा क्या भाई। जब मैंने बोल दिया कि ये प्राइम नंबर है, 2 7 हो गया, 2 के साथ 8, तो ये देखो इसको काटने वाले कितने हो गए, भले ही 2 क्या है तुम्हारा, 2 प्राइम नंबर है ये, लेकिन ये आपस में कट रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये 2 और 8 प्राइम नंबर नहीं होगा, बड़े ध्यान से, है ना, कट रहे ना, आपस में कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इनको क्या मैंने बताया, रिलेटिव प्राइम नंबर की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए,
है ना। अब बात करोगे सर फिर तो ऐसे तो 2 और 8 भी ले लेंगे हम, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है। लेकिन मैंने ये भी तो बोला है कि रिलेटिव प्राइम नंबर होने के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना हो गया 2, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी 3 और 8 की, ये रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा 3 और 8। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो फिर ये यहाँ तक ये समझ में आ गया तुम्हारा रिलेटिव प्राइम नंबर और तुम्हारा ये वाला कौन सा है, ये को प्राइम नंबर, सहभाज्य और भाज्य। चलो इसके बाद एक तुम्हारा क्वेश्चन करते हैं और फिर ये क्लास खत्म करते हैं। देखो प्राइम और कॉम्पोजिट वाली क्लास पूरी एक बड़े अच्छे से तुम्हें मतलब बता दी है ये। आज के बाद तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, देखो बड़ा प्यारा सा, आप सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। If x and y are two relative prime number, ठीक है, यदि x और y दो रिलेटिव प्राइम नंबर हो, ठीक है, if x plus y is equal to 100 and x smaller than y, then how many pair will be possible। कहने का क्या मतलब है, देखो क्या क्वेश्चन ने बोला है, यदि x और y दो प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो अगर x प्लस वाई 10 हो और जो तुम्हारा x है वो तुम्हारा y से छोटा हो, तो कितने सारे हाउ मैनी पेयर आर पॉसिबल विल बी, नहीं हाउ मैनी पेयर्स, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, हाउ मैनी पेयर आर पॉसिबल ऑफ p एंड q। तो p और q के कितने पेयर संभव होंगे। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आपसे अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, वरना फिर मैं इस क्वेश्चन को देखो करा ही रहा हूँ। मुझे पता है मैं इसको तुम्हें करने के लिए दूंगा, 1-2 बच्चा 5, 7, 10, 20 बच्चे मुझे सेंड करेंगे, क्यों, आधे तो करने के नहीं, आधे को तो पता नहीं क्या भूत चढ़ा हुआ है ना पढ़ने का। चलो भाई ये भूत चढ़ा के रखो, इसकी कोई दवा नहीं है। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करना कैसे, नीचे कहाँ तक दिख रहा है भाई, यहाँ तक दिख रहा है नीचे, तो ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन को समझना, इसको बड़े ध्यान से, इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, x प्लस वाई यदि कितना हो 10 हो, है ना, और तुम्हारा x क्या हो y से छोटा हो। तो मुझे एक बात बताओ बड़ी छोटी सी, ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, सीजल के पेपर में आया था प्री में क्वेश्चन। देखो करना कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई 10 है तो ऐसे कितने नंबर है जिनको जोड़ के मैं 10 बना दूंगा। आप बोलोगे सर 1 प्लस 9 को अगर मैं कर दूँ तो 10 बन जाएगा, है ना। अगर मैं 2 प्लस 8 करूँ तो ये 10 बन जाएगा, है ना। अगर मैं 3 प्लस 7 करूँ तो मेरा 10 बन जाएगा, है ना। 3 और कितना कर दिया 7, तो मेरा 10 बन जाएगा। और अगर मैं 4 प्लस 6 कर दूँ तो मेरा 10 बन जाएगा। इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे कोई नंबर जुड़ के मुझे क्या बना दे, 10 बना दे। अच्छा चलो ठीक है, फिर अब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करो, x और y क्या होने चाहिए, 2 रिलेटिव प्राइम नंबर होने चाहिए। अब रिलेटिव प्राइम नंबर होने के लिए ये तो गया, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, और ये भी गया भाई। रिलेटिव प्राइम नंबर होने के लिए तो प्राइम नंबर चाहिएगा ना, ये तो दोनों आपस में प्राइम नंबर नहीं है। अब कौन रह गया तुम्हारा, 1 और 9 रह गया। कौन कौन रह गया तुम्हारा, 1 और 9 रह गया, और 4 और ये कितना रह गया 3 और 7, मतलब 1 रह गया और 9 रह गया। एक पेयर ये बन सकता है, दूसरा पेयर तुम्हारा क्या बन सकता है, 3 और 7 का पेयर बन सकता है। देखो 2 तुम्हारे पेयर बन गए, दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर है। एक कंडीशन लेकिन और दी हुई, x छोटा होना चाहिए y से। यहाँ पे भी देखो x y से छोटा है और यहाँ पे भी x y से छोटा है। तो मेरे जो पॉसिबल पेयर हो गए वो मेरे पॉसिबल पेयर कितने हो गए, 2 मेरे पॉसिबल पेयर हो गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं भी बहुत धीरे धीरे से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करी है, वैसे तुम्हें पता है इतने धीरे से तो मैं पढ़ाता नहीं। आज के लिए फिर इतना ही। देखो नंबर सिस्टम की क्लास आगे बढ़ती जा रही है भाई, सारी पिछली क्लास कंप्लीट कर लो। आपका नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटना नहीं चाहिए। और उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से थोड़ा सा मैसेज है जो ये बोल रहे हैं कि दूसरे बच्चों को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं कि अब तो पेपर ही नहीं होंगे जी। भाई मुझे एक बात तो बताओ छोटी सी, जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाता है तो उसे लगभग 1 साल तैयारी के लिए लगता है। आप मान लो आपका पेपर 1 साल बाद होगा, आप चलो उनकी बात मान लो जो आपको ये बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे,
1 साल तक। आप उनकी बात मान के चलो, हाँ चलो भाई इसको कह दो, हाँ चलो भाई 1 साल पेपर ही नहीं होंगे, भाई तैयारी करने के लिए 1 साल तो चाहिए, है ना। तो 1 साल अच्छे से तैयारी करो ना। इस बार आप किसी पेपर की तैयारी मत करो, आप टॉपिक तैयार कर लो, आपको तो फायदा है। कंपटीशन वाले बच्चों को तो इतना फायदा है इस चीज़ का कि उन्हें टाइम मिल गया पेपर में, है ना। अब ये सोचो कि सर कंपटीशन बढ़ गया, भाई तुम भी तो होशियार हो पहले से थोड़े बहुत, है ना, उन्हें तो तुम पीछे करोगे। और अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लो, अपनी टाइम स्पीड ज़्यादा करो क्वेश्चनों को करने की। जहाँ पे क्वेश्चनों को करने में 1 मिनट लगा रहे हो वहीं उसको 30 सेकंड में कर लो। ये चीज़ अपनी तैयार करो, जब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं सिलेक्शन हुआ करता, ठीक है। नहीं आप बोलोगे सर आपका तो हो गया, आप तो ये सब बात बोलोगे, भाई ये सब बात बोलने वाली नहीं है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। नहीं आप तैयारी करो, टेस्ट वेस्ट लगाओ, अपने टॉपिक्स तैयार करो बड़े अच्छे से, एक एक टॉपिक को जड़ तक रौंद डालो, चाहे वो मैथ्स हो, तुम्हारा रीजनिंग हो, तुम्हारा जीएस हो, तुम्हारा करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा ABC जो भी है, उसको बड़े अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लो। और फालतू की बात तुम्हें ना पढ़ो, कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। नहीं चलो फिर आज के लिए इतना ही।